हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया झा आप सभी के साथ फिर से एक वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई सारे लोगों का कहना था कि लैपटॉप रिपेयरिंग की टेस्टिंग की वीडियो डाला जाए। तो फ्रेंड्स, आज आपको खान सर पूरी लैपटॉप मदरबोर्ड की पूरी टेस्टिंग करके बताने वाले हैं कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, ताकि आप में से जो भी बिगनर स्टूडेंट हो या फिर थोड़ी बहुत जिनको टेस्टिंग की नॉलेज नहीं हो तो उनको नॉलेज मिल सके। तो अभी ये चीज़ तो आपको खान सर ही बताने वाले हैं। तो खान सर, कैसे हैं आप? जी मैडम। तो सर, आप क्या बताने वाले हैं आज? मैं आज बताने वाला हूँ HP का ये लैपटॉप है। ये मॉडल नंबर, इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है LA8995P। तो इस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग हम कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए डेड लैपटॉप आपके पास आता है तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है और किस सेक्शन में कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना आउटपुट मिलना चाहिए जी। तो वो स्टार्टिंग हम आपको बताते हैं जी सर। तो सबसे पहले हम किसी भी लैपटॉप को ऑन करने के लिए DC पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे। तो DC पावर सप्लाई से हम क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई देंगे और ये कनेक्टर लगा हुआ है DC पावर सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने से पहले हम आपका मल्टीमीटर जो आपका है, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे, बीप पॉइंट पे। और बीप पॉइंट पे रखने के बाद फिर इसको हम एक पॉइंट को यानी कि रेड प्रोब को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड से टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे इसका जो भी फ्रंट पैनल, जो भी पैनल का आपका जो स्विच का पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से टच करने पे जी। और टच करने पे देखिए यहाँ पर आपका बोर्ड ऑन हो चुका है। ये लोड ले रहा है, तो यहाँ पे लोड आपको दिखा रहा है, तो ये लोड ले रहा है। तो यहाँ से हम आपको अब चेक करने के लिए रेडी है बोर्ड, तो अब हम चेक कर सकते हैं इसको जी सर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं पावर सेक्शन से, जिसको हम बोल्ट इन सेक्शन भी बोलते हैं जी। और बोल्ट इन सेक्शन में सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं पे होगा कि जो आपका ये कनेक्टर जा रहा है ये 19 वोल्ट के ट्रैक से कनेक्ट होगा। यहाँ पे 19 वोल्ट आपका जो DC पावर सप्लाई में दिया हुआ है, तो ये 19 वोल्ट कॉमन वोल्ट होता है। यही लैपटॉप को हम सारे लैपटॉप को 19 वोल्ट से ही ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करना है एक प्रोब को, तो आपको ग्राउंड करना है। और ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कनेक्टर पे 19 वोल्ट सप्लाई का ट्रैक आ गया। यहाँ पर हम DC वोल्ट पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 19 वोल्ट मिल रहा है प्रॉपर। और 19 वोल्ट के ट्रैक से जब पावर सेक्शन में, आपको पता है कि पावर सेक्शन में आपके मॉसफेट कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला मॉसफेट आपका ये यूज़ हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट मॉसफेट के इनपुट साइड में हमको 19 वोल्ट मिलना चाहिए जो एडाप्टर की सप्लाई है। और यहाँ पे ये इसका ड्रेन कनेक्ट है, यहाँ पे एन चैनल मॉसफेट का यूज़ किया गया है और एन चैनल मॉसफेट के इनपुट पे 18 वोल्ट इनपुट मिल रहा है और यही आउटपुट भी हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमको 18 वोल्ट आउटपुट भी मिलना चाहिए आउटपुट के साइड। और इसका जो मॉसफेट का सोर्स होगा वो दूसरे मॉसफेट यानी सेकेंड मॉसफेट, पावर सेक्शन का जो सेकेंड मॉसफेट है वो देखिए यहाँ पर छोटा सा मॉसफेट लगा हुआ है। ये छोटे से मॉसफेट पे यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 18 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इनपुट मिल रहा है और आउटपुट भी मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा पावर सेक्शन कंप्लीट ओके है। अब हम इसके गेट को वोल्टेज हम चेक करेंगे, तो क्योंकि गेट की वोल्टेज क्या होता है कि किसी में वोल्टेज 15 वोल्ट होता है, किसी में 4 वोल्ट होता है, किसी में 25 वोल्ट होता है। ये गेट की जो वोल्टेज होती है सर, वो क्या यूज़ में आती है? गेट की वोल्टेज, बगैर गेट के वोल्टेज के मॉसफेट ऑपरेट नहीं होगा, आउटपुट हमको नहीं मिलेगा जी। तो गेट की वोल्टेज मेन होती है, तो गेट के वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो मॉसफेट आपका काम नहीं करेगा। जो आपने 18 वोल्ट अभी देखा वो 18 वोल्ट आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गेट की 24 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। तो ये 24 वोल्ट मिलने का मतलब है कि यहाँ पर जो चार्जिंग IC लगी हुई है, चार्जिंग IC से, ये जो चार्जिंग IC है, इस चार्जिंग IC की पिन नंबर से अभी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर देखिए कि इस IC से आउटपुट जो मिल रहा है मॉसफेट को, ये सेकेंड जो मॉसफेट आपका लगा है वहाँ पर भी इतनी ही वोल्टेज मिलेगी आपकी 24 वोल्ट के आसपास। ये 18 वोल्ट ये आउटपुट वाला साइड आ गया। और इसका दूसरा साइड जो आपका होगा वहाँ पर हम चेक करते हैं गेट की, ये 18 वोल्ट और यहाँ पर आप देखेंगे
ये 18 वोल्ट आ गया। अब आउटपुट के साइड में हम यहाँ पर इस मॉसफेट के ये देखिए गेट पे वोल्टेज जो चेक कर रहे हैं सेकंड मॉसफेट पे 24 वोल्ट, तो दोनों मॉसफेट में इक्वल वोल्टेज है। बट हर बोर्ड में ऐसा नहीं होता है कि दोनों मॉसफेट के गेट को 24 वोल्ट मिलेगा। एक में क्या होता है, कभी कभी हम डिवाइडर सर्किट के थ्रू सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, कभी होता है चार्जिंग आईसी के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। तो चार्जिंग आईसी के साथ ड्राइवर आईसी भी होता है, तो ड्राइवर आईसी से भी उस वोल्टेज को बूस्ट करके मॉसफेट के गेट को दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट मिल रहा है हमको, तो वो गेट पे ही वोल्टेज मिल रहा है इसमें। तो हम चार्जिंग आईसी पे आपको दिखाते हैं वोल्टेज वहाँ पे इसकी, और ये वोल्टेज देखिएगा तो यहाँ पर आपको वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा जो वोल्टेज मॉसफेट के गेट को मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पे आईसी है ये, और आईसी की पिन पे वोल्टेज मिल रहा है 24, और यही वोल्टेज मॉसफेट के गेट के लिए जा रहा है। तो चार्जिंग आईसी से इस मॉसफेट को ऑपरेट किया जा रहा है। अब फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि चार्जिंग आईसी से ऑपरेट होगा तो आपका जो फर्स्ट टाइम पे, जैसे मान लीजिए हम अगर डीसी पावर सप्लाई से ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम मॉसफेट को डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो ऑन कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए हमको चार्जिंग कनेक्टर पर भी। ये देखिए 3.2 वोल्ट, तो 3 पिनों पे 3.2 वोल्ट आना चाहिए। ये सेकेंड पिन आ गया और इधर आ गया आपका थर्ड पिन। तो 3 पिनों पे 3.3 3.2 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए हमको। तो यहाँ पर वोल्टेज मिलने का मतलब है कि चार्जिंग सेक्शन आपका वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 मॉसफेट और एक कॉइल कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 मॉसफेट कॉइल और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन बोलते हैं, इसे हम डीसी टू डीसी सप्लाई भी बोलते हैं। तो डीसी टू डीसी सेक्शन भी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.4 वोल्ट, और इस दूसरे रेगुलेटर लगा हुआ है जो 5 वोल्ट का, वहाँ पे भी आपका 5 वोल्ट बन रहा है। तो ये 3 और 5 रेगुलेटर सप्लाई आता है। अगर हम इससे कभी कभी होता है कि यहाँ पर जब हम इसको ऑपरेट नहीं करते हैं तो सप्लाई नहीं देने के बाद भी सप्लाई अगर हमने ऑफ कर दिया, इसके बाद देखिए यहाँ पर लोड नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। बट हर बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, तो किसी में 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता भी है, सबसे पहले वही बनता है। बट यहाँ पर क्या है कि ये HP का बोर्ड है, तो HP के बोर्ड में आपको 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। बट कुछ बोर्ड में होता है कि जैसे ही हम पावर देते हैं विदाउट लोड, यानी कि अगर हम इसको स्विच के थ्रू ऑफ रखेंगे तो उस कंडीशन में आपका 3-5 यहाँ पर नहीं बन रहा है, बट कुछ बोर्डों में पहले बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा हमको। तो ऑन करने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ से आपका सिलेक्ट कर लेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और रेड ड्रॉप को आप ग्राउंड को करना है, और सीधे ऑन ऑफ स्विच पे हम जाएंगे। ये स्विच लगा हुआ आपका, और जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिस्टम आपका बोर्ड ऑन हो गया। कैसे पता चलेगा कि ऑन हो गया? ये जो आपका लोड ले रहा है यहाँ पे, अभी जब हमने ऑफ किया था इसको, देखिए ऑफ करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 एम्पियर आ रहा है, अभी ऑफ है मशीन। जैसे ही हमने ऑन किया तो ऑन कंडीशन में कितना लोड ले रहा है, ये 11। बट हम जैसे ही उसको स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग जो इसकी है वो बढ़ जाएगी, एम्पियर इसका जो लोड होगा वो बढ़ जाएगा। देखिए अभी हम जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका जो सप्लाई है वो यहाँ पर देखिए लोड बढ़ गया जी। तो यहाँ पर ये लोड बढ़ने का मतलब होगा कि आपका बोर्ड ऑन हो गया है, और ऑन होते ही यहाँ पर हमें सारी सप्लाई आपको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसी को हम यहाँ पे आपको DSO से भी चेक कराते हैं कि DSO से आप कैसे चेक करेंगे। ये देखिए DSO आपका जो चल रहा है यहाँ पर, तो DSO से भी हम चेक कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर DSO क्या दिखाएगा, वेव बनता हुआ दिखाएगा आपको। तो ये वेव
ये देखिए, ये जो आपका RTC क्रिस्टल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखिए 24 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल है आपका, और ये वेव बन के जो आ रही है यहाँ पर आ भी रहा है। फ्रीक्वेंसी देखिए, हम हटाते हैं प्रोब तो यहाँ पर शो नहीं करेगा, बट जैसे ही प्रोब हम यहाँ पर लगाते हैं क्रिस्टल पे तो ये फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब क्रिस्टल आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होना चाहिए, अगर ये जनरेट नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आएगा और इससे आपका नेट भी आपका काम नहीं करेगा। अब दूसरा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम मॉसफेट का जो गेट होता है, तो गेट पे भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और वो IC के थ्रू मिलती है। तो मॉसफेट कैसे आपका काम करता है, तो वहाँ से हमारा कंफर्म हो जाएगा कि मॉसफेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट मॉसफेट आपका, इसके बाद ही आपका सेकेंड जो मॉसफेट है उस पर हम देखिए चेक करते हैं गेट पे वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पर ये जो पल्स बन रहा है, ये मॉसफेट आपका, ये देखिए इस तरीके से ये पल्स जनरेट कर रहा है मॉसफेट। तो मॉसफेट का गेट पे जब हम चेक करेंगे तो गेट पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है IC के थ्रू। तो इस तरीके की पल्स जनरेट होना चाहिए। अगर पल्स जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो मॉसफेट है वो वर्किंग में है और हमारा सेक्शन ओके है। अच्छा जी सर। तो इस तरीके से हम मॉसफेट और IC या फिर आपका जो क्रिस्टल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। तो इस तरीके से किसी भी बोर्ड को आप स्टार्टिंग कहाँ से करना है इस तरीके से आप चेक करेंगे। तो 19 वोल्ट आपका प्रॉपर यानी फर्स्ट वोल्टेज आपका वहीं से मिलता है। तो फर्स्ट वोल्टेज आपको चेक करना है, फिर इसके बाद चार्जिंग सेक्शन में जाना है यानी कि उसके कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करना है। फिर 3-5 रेगुलेटर बनना चाहिए, वो 3-5 रेगुलेटर मिलेगी। अगर 3-5 रेगुलेटर नहीं बन रहा है या फिर इसमें भी चार्जिंग में प्रॉब्लम, कनेक्टर में दिक्कत आ रही है, तो कनेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ रही है तो चार्जिंग सेक्शन में आपको जाना है। और चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है कि IO कंट्रोलर जो आपका IC है ये मेन, तो इसके थ्रू यानी कि ये कंट्रोलिंग पावर है लैपटॉप का, तो इसी के थ्रू सिग्नल जाता है। और ये आपको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको उसका वीडियो आप कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि खान सर ने कितने ही इजी में आपको ये सारे सेक्शन के बारे में नॉलेज दिया। तो गाइस इतना तो है कि आपको कुछ ना कुछ तो आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ा होगा। और लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में कोई भी चीप लेवल की अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेक्शन समझनी है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम डेफिनेटली वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जल्दी आऊँगी कोई अच्छा सा प्यारा सा सोल्यूशन वीडियो के साथ। थैंक यू।